हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसीज स्टॉक्स के अंदर, कंपनीज के अंदर आज हमने एक दमदार तेजी देखी। जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को अगर आप देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 9% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। एक समय पे देखिए काफ़ी शानदार तेजी थी, 1,000 रुपये के पार निकल गया था वो। तो बाद में दोस्तों थोड़ी सी गिरावट आ गई तो ये शेयर नीचे चला गया और 8.96% पर बंद हुआ। बट स्टिल बहुत शानदार तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा तेजी दोस्तों आज हमको देखने को मिली बजाज फाइनेंस के अंदर। 2% बजाज फाइनेंस भी हमको आज ऊपर बंद होता हुआ दिखा, करीबन 8,660 रुपये पे। इसके अलावा तेजी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में थी 6% तक की, और तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी श्रीराम फाइनेंस में 5.18% की, एंड तेजी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी 4.92% की। तो ये दोस्तों सारी एनबीएफसीज कंपनीज के अंदर आज इतनी शानदार तेजी थी क्यों? शुरुआत में देखिए बैंक्स ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, बट बाजार बंद होते होते वापस से वही सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। सेलिंग प्रेशर जैसे ही दोस्तों बाजार में माउंट होना शुरू होता है, अगर आप देखेंगे अंत में आते आते गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल जाती है। बट स्टिल ऐसे बाजार में दोस्तों दिन के दौरान अगर यहाँ पर तेजी आपको इतनी भी देखने को मिल रही है, 4-5%, 8% की तेजी देखने को मिल रही है, तो सब मानेंगे कि देखिए कम नहीं है, शानदार तेजी है। तो ये तेजी हमको देखने को मिली क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे दोस्तों ये समझते हैं। सो देखिए, आरबीआई सर्क्यूलर इम्पैक्ट, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, एल&टी फाइनेंस एंड अदर एनबीएफसी शेयर्स सोर्ज। तो देखिए तेजी के पीछे की वजह है आरबीआई का रिलैक्सेशन देना। जी हाँ, आरबीआई ने दोस्तों अनाउंस किया है कि जो रिस्क वेट होता था बैंक और यहाँ पर किस तरीके से आप लेंड करते हैं मनी उसके ऊपर, वो रिस्क वेट को कम कर दिया गया है। और जैसे दोस्तों ये कम करने की खबर निकल कर आती है, आप देखिए यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनमें शानदार तेजी देखने को मिल गई। अब देखिए आज जो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है टुवर्ड्स दीज कंपनी, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज जो रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स टू एनबीएफसीज होता था वो पहले दोस्तों 125% रखा गया, लेकिन अब उसको कम करके कर दिया गया है कितना सीधा दोस्तों 100%। पहले 125% था, अब उसको दोस्तों 100% कर दिया गया है। और अगर ध्यान रखिएगा, ये जो फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया है उसको 1 अप्रैल से इफेक्टिव रखा जाएगा। यानी 1 अप्रैल से दोस्तों ये जो डिसीजन है इस पे कंपनीज चाहे तो शुरुआत कर सकती है। देखिए आरबीआई ने एक मेजर लिया था नवंबर 2023 के अंदर, जब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी उसको इंक्रीज किया गया था फॉर बैंक्स लेंडिंग टू एनबीएफसीज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए रिस्क मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। जो रिस्क होता है इसको दोस्तों पहले आरबीआई ने नवंबर 2023 में बढ़ा दिया था और सीधा उसको 125% पर लेकर आ गए थे। जो भी देखिए बैंक्स एनबीएफसीज को लोन देती है उसमें 125% का रिस्क रखा गया था, मतलब जो रिस्क वेट होता है वो रखा गया था। लेकिन अब दोस्तों उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, सीधा 100% पर कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा रिलैक्सेशन आरबीआई के द्वारा दिया गया है। देखिए इसको टाइम टू टाइम आरबीआई बढ़ाता घटाता रहता है बिकॉज जो भी रिस्क एसेस होता है उस तरीके से आरबीआई फैसला लेता है। लेकिन अब होगा क्या इससे? इसमें दोस्तों एसएस मुंद्रा जो आरबीआई के फॉर्मर डिप्यूटी थे, उन्होंने बताया कि इससे काफ़ी बड़ा बूस्ट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा पूरे सेक्टर के अंदर, और करीबन 40,000 करोड़ की कैपिटल जो है वो रिलीज की जाएगी आरबीआई के सर्कुलर के द्वारा, और इससे सीधा सीधा करीबन 4 लाख करोड़ तक की लेंडिंग जो है वो होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा असर इस छोटे से स्टेप का पड़ने वाला है पूरा एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर। बिकॉज जो रिडक्शन होगा रिस्क वेट के अंदर, इससे जो फंडिंग कॉस्ट है एनबीएफसीज की वो भी देखिए अब कम होती हुई नजर आएगी, सबसे बड़ी बात तो। और जो रिडक्शन होगा रिस्क वेट के अंदर, इसके कारण अब एनबीएफसीज और एलोकेट कर सकती है कैपिटल मोर इफेक्टिवली। और इससे होगा क्या कि जो क्रेडिट फ्लो है पूरे सेक्टर की वो भी दोस्तों बूस्ट देगी बिजनेसेस को, ताकि वो अपना एक्सपांशन कर सके, ग्रोथ कर सके, पैसा जो है वो बेसिकली जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस फैसले से क्यों इतना बड़ा असर पड़ा है। देखिए जो रेगुलेटरी शिफ्ट है ये नो डाउट पॉजिटिव है एनबीएफसीज के लिए, और इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकता है कि तब भी थोड़ा बहुत म्यूटेड रहे क्योंकि टाइट लिक्विडिटी है, डिमांड साइड पे थोड़े से कंस्ट्रेंट्स है। ये दोस्तों सुरेश गणपति जो मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड है फाइनेंशियल रिसर्च के एट मैक्वारी कैपिटल, उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उनका ये मानना है कि एक मीनिंगफुल क्रेडिट रिवाइवल आ सकता है जब डिमांड साइड पे फैक्टर्स जैसे कि फिस्कल मेजर्स, टैक्स इंसेंटिव्स ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगे देन रेगुलेटरी ट्वीक्स, राइट। इनकी तरफ से साफ साफ कहा गया। बट ओवरऑल जो अभी देखिए आरबीआई करता हुआ दिख रहा है, ये साफ देखिए आरबीआई की तरफ से भी हमको मतलब अंदेशा दिख रहा है कि जो डिमांड और सप्लाई में भी आपको एक कमी देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली देखिए जो डिमांड नहीं है करेंटली, जो एक आपको इकोनॉमी में वीकनेस देखने को मिल रही है, जो कंजम्पशन में आपको एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए आरबीआई भी अब उस चीज़ को डेफिनेटली देख रहा है, समझ रहा है और उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो आरबीआई के द्वारा स्टेप्स उठाए गए उसको दोस्तों अब सीएलएसए ने भी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि
तारीफ करी और बल्कि ये कहा है कि देने वाला जब भी देता है देता छप्पन फाड़ के। ये दोस्तों साफ साफ सीएलएसए ने कहा है आरबीआई के लिए, क्योंकि जो रीसेंट लिक्विडिटी रिलीफ दी गई है लेंडर्स को उसका काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आएगा, ऐसा सीएलएसए का मानना है। देखिए सीरियस ने हाईलाइट किया है कि जो रीसेंट वीक्स में आरबीआई ने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जिसमें लार्ज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो, भले वो जनवरी 2025 में जो किया गया टू एड्रेस द बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी डेफिसिट, राइट। इसके अलावा अब देखिए इंटरेस्ट रेट को कट करना हो, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया गया, 6.25% पर लाया गया। फिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को भी कह सकते हैं जो एडिशनल सम रेगुलेटरी टाइटनिंग करी गई एलसीआर नॉर्म्स और प्रोविजंस में, ताकि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है उसको भी पोस्टपोन किया जा सके इंडेफिनिटली। ये भी इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को मदद कर रहा है, राइट। अब अगर आप एनबीएफसीज कंपनीज को देखेंगे, राइट, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखेंगे तो बहुत बढ़िया नहीं कर पाई है कुछ समय से। देखिए सीएलएसए का मानना है कि ये जो भी आरबीआई ने अभी डिसीजन लिया है इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा वो बंधन बैंक रहेगा, बिकॉज ऑफ द एमएफआई रिस्क रिडक्शन। और ये मानना है कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ये ब्रोकरेज ने कंक्लूड किया बाय कोटिंग वेटरन फंड मैनेजर एंथनी बॉल्टन, द मोस्ट मनी इन इक्विटी मार्केट इज मेड व्हेन थिंग्स गो फ्रॉम बैड टू लेस बैड। ये दोस्तों उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया। वैसे अगर बंधन बैंक की बात करते हैं तो बंधन बैंक में तेजी तो शुरुआत में देखने को मिली, बट वो तेजी टिक नहीं पाई और बल्कि दिन के लोस पर जाकर दोस्तों बंधन बैंक बंद होता हुआ नजर आया। 135.50 का दिन का लो था, 137 पर बंद हुआ। यानी बात यही कि हाँ यहाँ पर उतनी तेजी टिक नहीं पाई, लेकिन ओवरऑल देखिए सीएलएसए का पॉजिटिव होने के पीछे का रीज़न सिंपल है कि जिस तरीके से दोस्तों अब फिर से इस पूरे सेक्टर में जान डालने की कोशिश आरबीआई कर रही है। और देखिए जैसे जैसे देखिए बैंकिंग एनबीएफसीज के पास पैसा जाएगा, वो पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में किस तरीके से उसका यूज़ होता है, आई थिंक वो अपने आप में बहुत डिपेंड करेगा कि ये पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, राइट। और यही कहा भी गया था एसएस मुंद्रा की तरफ से कि जो पैसा है उसका रियल इम्पैक्ट तभी आएगा जब ये जो फंड है ये बेसिकली फ्लो होंगे इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स रेदर देन फ्यूलिंग एक्सेसिव कंजम्पशन। अगर प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा नहीं जाएगा तो फिर वही देखिए अपने आप में अब आगे हमको इशू आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर आरबीआई फिर पॉलिसी में स्टैंड लेगा, चेंज करेगा, जो भी है। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग बात यही है कि देखिए अभी तो चीज़ें हमको बेहतर स्थिति में जाती हुई दिख रही है स्पेसिफिकली फॉर द बैंकिंग सेक्टर। इसलिए अगर आप समझेंगे तो जो एनबीएफसीज हैं उनमें आज आपको बढ़िया मूव देखने को मिला। अब देखिए लास्ट एक साल में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 36% नीचे है। आप लास्ट एक साल में बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 32% अप। देन इसके अलावा तेजी देखेंगे ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो ज़रूर यहाँ पर भी उतना कुछ खास मूव नहीं आ पाया, 5.79% का फॉल है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस को देखते हैं, लास्ट एक साल में 27% चला है। और चोलामंडलम में तेज़ी आपको देखने को मिली है करीबन 30% की। तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो गिरावट है वो आपको साफ साफ देखने को मिल गई, राइट। काफ़ी शेयर्स टूटते हुए नजर आए। अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इस खबर के बाद आज समझ सकते हैं यहाँ पर जो हैवी वेट्स थे वो बढ़िया भी करते हुए नजर आए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।